इंसर्ट का अगला ऑप्शन चार्ट के बारे में समझते हैं। चलिए, तो हमने बताया था थ्योरी क्लास में चार्ट ऑप्शन, तो टू रिप्रेजेंट योर सिलेक्टेड डेटा इन योर चार्ट डिज़ाइन, मतलब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डेटा है ना, किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा है, उसे आप क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करके उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चार्ट ऑप्शन अगर यूज़ करना है MS वर्ड में, है ना, तो चलिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें, हमें जाना है इंसर्ट में, इलस्ट्रेशंस के अंदर चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, इंसर्ट चार्ट का एक बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें ऑल चार्ट्स, है ना, जैसे कि आपको इसमें टेम्पलेट्स मिल जाता है ना। तो माई टेम्पलेट्स में कुछ है नहीं फिलहाल। कॉलम्स पे जाते हैं तो देख सकते हैं कॉलम का अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाता है कॉलम चार्ट्स का। लाइन पे क्लिक करते हैं, लाइन का देख सकते हैं। पाई पे क्लिक करते हैं, पाई, बार, एरिया, स्केटर, मैप, है ना। तो आप कौन सा चार्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, वह चार्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, है ना, यूज़ कर सकते हैं आप अपने डेटा के लिए, समझे। तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है मैप चार्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैप चार्ट आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैप चार्ट के लिए यहाँ से आप जाएंगे, है ना, या पहले हम कॉलम चार्ट ही देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं एक सिंपल सा कॉलम चार्ट। इसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देख सकते हैं जब हम चार्ट सेलेक्ट करके जैसे, है ना, क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्सेल सीट ओपन हो गया है, क्योंकि चार्ट ऑप्शन जो है किसी भी डेटा को एक ग्राफ में तभी रिप्रेजेंट करके दिखाएगा जब वह टेबल के अंदर बना हुआ होगा। तो एक्सेल सीट जो है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट, उसका जो पेज होता है वो टेबल होता है, सीट होता है, समझे ना, जो रॉ एंड कॉलम से बना हुआ होता है। तो इसमें जो डेटा एंटर होगा ना, उस डेटा को एक ग्राफ में दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम किसी तरह का कोई भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, हाँ, एक डेटा तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पॉपुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं पहले स्टेट नेम, STATE, स्टेट नेम, NAME, नेम, है ना। अब यहाँ पे स्टेट का नाम डाल दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिया है बिहार, UP, आसाम, गोवा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, है ना। तो इस तरह से आप जितना भी स्टेट का नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए काफ़ी है इतना, है ना। चलिए आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉपुलेशन, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेडिंग्स POPULATION, पॉपुलेशन। ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं करोड़, क्योंकि CR शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं ताकि आपको जो है ना, बड़ा संख्या लिखने की जरूरत ना पड़े, यानी समझ जाएंगे कि हाँ ये करोड़ में है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें नंबर डालते हैं कि जैसे बिहार के जनसंख्या कितना है, तो जैसे कि 15 करोड़ के अप्रॉक्स है तो 15 लिख दिए। अब हेडिंग्स में करोड़ है तो समझ जाएंगे कि 15 करोड़ हुआ है। फिर यूपी की कितना है, जैसे हम 25, है ना। आसाम की कितना है तो 7, अप्रॉक्स हम दे देते हैं, हमको याद नहीं है एग्जैक्ट, बट समझने के लिए काफ़ी है ना। तो इस तरह से हम कुछ का हमें याद है तो हम डाल देते हैं, बट सबका याद है नहीं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो डाटा हमने यहाँ पे एंटर किया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो चौड़ाई एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 और आ रहा है, एक सीरीज 2, सीरीज 3 करके, तो ये हमें यूज़ नहीं करना। हम इसको पकड़ के जो है ना यहाँ पे रखेंगे पॉइंटर, इसको पकड़ के इस तरह से हम आगे की ओर खसका देंगे। बस इतना ही तक हमको रखना है, समझे। इसके नीचे और जैसे ऐड करेंगे वो बढ़ते जाएगा, समझे ना। अब यहाँ से अगर नहीं रखना चाहते किसी को तो पकड़ के ऊपर की ओर कर रहे हैं, तो देखिए वो चीज़ को यहाँ पे जानकारी में ऐड नहीं होगा, देख सकते हैं, है ना, ग्राफ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते, देखिए गुजरात आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको, इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो देख सकते हैं जो हमने एक्सेल में जो टेबल, है ना, के अंदर जो डेटा एंटर किया ना, उसका एक ग्राफ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉलम चार्ट का, समझे। अब आपको यहाँ पे जो ग्राफ आया है, इस ग्राफ को जो है अपने मन मुताबिक, है ना, हम इसे एडिट कर सकते हैं, है ना। किसी दूसरे ग्राफ फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका पर्टिकुलर कॉलम का जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, जो सिंपल दिख रहा है, इसका हम
कलर चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें जो वैल्यू है उसे आप दिखाना चाहते तो भी दिखा सकते हो। चलिए कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे चार्ट डिजाइन एक फॉर्मेट टैब ऑप्शन ओपन हुआ है, बाहर क्लिक करते दोनों हट जाता है, बट जैसे ही चार्ट पे क्लिक होगा दोनों, है ना, टैब्स ऐड हो जाता है। तो चार्ट डिजाइन की बात कर लेते हैं पहले हम। इसमें चलते हैं यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एक्सेस में जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी और हॉरिजॉन्टली मिल रहा है। प्राइमरी में मतलब ये एक्सेस में मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो जो नंबर है राइट साइड में जो दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में, वो आपका हाइड हो जाता है, वर्टिकल हम से ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो, है ना। तो इस प्रकार ये हमें दिखा रहा है। फिर इसी में अगर हम जाते हैं और हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में, है ना, आपका इस प्रकार जो है फिर वो आ गया। फिर इसी में अगर हम टाइटल्स की बात करते हैं, प्राइमरी रखिए, है ना, एक्सिस टाइटल यानी कि सिंगल से रखना चाहते हैं एक्सिस टाइटल, है ना, ये सेलेक्ट कर लिए। इसमें चार टाइटल हेडिंग देना चाहते हैं, नन कर देते एवब है, अगर हम सेंटर कर देते बीच से सेट होगा तो हम एवब भी रखते हैं, बेहतर है। फिर इसी में चलते हैं, चार्ट लेवल सेंटर करते हैं। देखिए जो उसमें डेटा जो है ना अंक है वह सेंटर से रखना चाहते हैं, इनसाइड रखना चाहते हैं, बेस, है ना, इनसाइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड, है ना, इंड रखना चाहते हैं, डेटा क्लाउड रखना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रखना चाहते हैं। तो हम जैसे ये क्लिक करते देखिए इस प्रकार सेटअप हो गया। फिर ये इसी में हम जाते हैं डेटा लेवल विथ, है ना, लीजेंड की में रखना चाहते हैं या नो लीजेंड की में रखना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार जो है आप सेटअप करेंगे। फिर अगर हम इसी में चलते हैं, इसी में स्टैंडर्ड बार मिल जाता है, जैसे कि परसेंटेज मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो ये सब, है ना, आप दिखाना चाहते इस तरह से तो आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे हटा दीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं ग्रिड लाइन्स की बात करते हैं। तो ग्रिड लाइन्स में दिखाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। लीजेंड की बात करते हैं तो राइट, है ना, टॉप, लेफ्ट, बॉटम कैसा रखना चाहते हो आप सेट कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते हटा दीजिए, है ना। ट्रेड लाइन की बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग जो भी आपको सही लग रहा है वो आप दिखा सकते हैं, नहीं रखना है हटा सकते हैं। तो चलिए ये करके देखना है। क्विक लेआउट की बात करते हैं तो पहले से बना बना डिज़ाइन है, बस यहाँ से क्लिक करते हैं वो अप्लाई हो जाता है। चलो इसमें हमको कुछ बदलाव चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो भी है बना बनाया है आप उस पर क्लिक करेंगे वो अप्लाई होगा, बस, है ना। तो इस तरह से हम ये चेंजिंग कर सकते हैं। चेंज कलर की बात करते हैं तो आप यहाँ से कलर आप इसका बदल सकते हैं, है ना, जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आ जाएगा, और उस कलर के अकॉर्डिंग चार्ट का स्टाइल्स हमें यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा ओपन होके, समझे। तो अभी इसमें से कौन सा आपको बेहतर लग रहा है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो आप यहाँ से यूज़ कर लेंगे, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ से एडिट डेटा, है ना। एडिट डेटा की बात करते हैं तो एडिट डेटा यहाँ से मिला एडिट इन एक्सेल, हम डायरेक्ट एक्सेल में जाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, एक्सेल हमारा ओपन होगा, देख सकते हैं। फिर से एक्सेल सीट क्या हुआ, ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं हम, जैसे गुजरात के जो है ना हमको 12 रखना चाहते हैं। अब यहाँ से बाहर रखते हैं पॉइंटर और यहाँ से इसको हम क्रॉस पे क्लिक करके क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट ऐड हो चुका है, यानी बदल गया है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से आपको चेंज चार्ट टाइप, है ना, आप चार्ट का टाइप जो है आप बदल सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक किए और हम यहाँ से अदर कौन सा चार्ट, जैसे लाइन चार्ट लेते हैं, लाइन चार्ट में कौन सा डिजाइन आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ये ले लिए, ओके कर लिए। देखिए लाइन चार्ट में ये डेटा हमारा चेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चार्ट स्टाइल्स आपको बहुत सारा ओपन हो गया, है ना। तो कौन सा चार्ट स्टाइल्स में आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, समझे, इस तरह से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर चेंज चार्ट पे क्लिक करते हैं। अगर हम बाहर चार्ट लेते हैं, अगर पाई चार्ट की बात करते हैं, पाई चार्ट में देख सकते हैं पाई चार्ट डिज़ाइन आपको अलग अलग दिख रहा है ना। किस तरह का पाई चार्ट लेना चाहते हैं, ये वाला ले लिए, हम सेलेक्ट कर लिए, देखिए इस प्रकार दिख रहा है ना। आप यहाँ से आप इसका इंडिविजुअली, है ना, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें परसेंटेज फॉर्म में दिख रहा है इसका लेआउट्स, है ना। आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, समझे। तो जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई करके रखेंगे। नेक्स्ट हम इसी में चेंज चार्ट पे हम जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैप चार्ट लेते हैं। तो मैप चार्ट देखते हैं यूज़ करके मैप चार्ट के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ से मैप चार्ट में जो है
देखिए मैप चार्ट में ये है कि यहाँ पे आई थिंक इंटरनेट एक्सेस रहेगा तभी ये हम यूज़ कर पाएंगे, जिसमें हम इसको एक मैप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फिलहाल जो इस पॉइंट को हम छोड़ के कोई दूसरा चार्ट स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं फिर से, है ना। स्टॉक आप लेते हैं, रेडर लेते हैं, टाइमलाइन लेते हैं, है ना। वेदर चार्ट आप यहाँ पे वाटरफॉल लेते हैं, कैंडल चार्ट लेते हैं, कबो चार्ट लेते हैं, हाँ। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन आपको लेआउट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी आप लोग समझते ही हैं, है ना। आप किसी इंडिविजुअल का कलर चेंज करना है तो अभी एक पे क्लिक है, सारा सेलेक्ट हो गया अपना, फिर इसी पे क्लिक करेंगे, है ना। ओनली फॉर आपका यही सेलेक्ट रहेगा और यहाँ से फिर से कलर चेंज कीजिए। जैसे हम इसका कलर यही कर दिए, फिर हम इस पर क्लिक किए, सेलेक्ट हुआ। इसके लिए इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, हम इसका कलर ये चेंज कर दिए। इसके लिए क्या कलर रखना है, जिसका यही रहने देते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर हम यहाँ पे ये चेंज कर दिए, है ना। तो अपने मुताबिक यहाँ पे कलर जो है सबका अप्लाई कर सकते हो। ये हम चेंज कर दें, आप देख लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक लग रहा है दिखने में, है ना। फिर हम इसी पे क्लिक करते हैं, इसका सेफ फिल कलर चेंज करना चाहते हैं तो सेफ फिल कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा बेहतर लग रहा है आपको वो सेलेक्ट कीजिए। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके लिए कलर हम इसका डिजाइन दे सकते हैं कोई अलग, है ना। ये टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट के लिए हम आउटलाइन देना चाहते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। हम इसके लिए कलर का जो है ना, टेक्स्ट कलर यहाँ से बदल देते हैं इसका। तो अलग अलग आपको, है ना, डिज़ाइन जो भी अप्लाई करके सेट करना है वह चार्ट का सेट कर सकते हैं। अगर हम पुनः इसी पे क्लिक करते हैं, है ना, यहाँ से चेंज चार्ट पेज में जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए पाई चार्ट, पाई चार्ट में हम ले लिए ये वाला, है ना। या आपको जो बेहतर लगे वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम ट्री मैप में लेना चाहते थे, ट्री मैप में दिख रहा है, तो आप जो है अप्लाई करके देखेंगे, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे इस प्रकार, है ना, चार्ट ऑप्शन। चलिए।